स्टूडेंट्स, अब है आपका एग्जाम्पल थर्ड की क्या स्टेटमेंट है आपकी। y आपको गिवन है और आपको क्या शो करना है, dy बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स की पावर n बाई एन फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आए, 0 आए। तो देखो, जो चीज़ आपको प्रूव करनी है उसमें एक फैक्टर क्या दे रखा है आपका, dy बाई डी एक्स। तो इसका मतलब इस y का क्या निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो निकाल दो, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू, आपको बताया था जो आप d बाई डी एक्स इसके ऊपर ऑपरेट करोगे वो क्या हो जाएगा, अलग अलग के ऊपर सेपरेटली ऑपरेट हो जाएगा। तो आपके पास क्या गिवन है, x बाई वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्र बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। तो क्या होएगा, ये जो ऑपरेटर है आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये क्या होगा, अलग अलग के ऊपर ऑपरेट हो जाएगा। तो कितना आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस d बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र बाई टू फैक्टोरियल प्लस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन। लास्ट में किसके ऊपर ऑपरेट हो जाएगा आपका, ये x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो आपको भी बताया था, जो चार रिजल्ट बताए थे डेरिवेटिव के, उनके में सबसे पहला रिजल्ट क्या था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है आपके पास, 0। तो ये तो हो जाएगा 0 प्लस अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में है तो वो क्वांटिटी आपकी क्या आएगी, बाहर आ जाएगी। तो वन बाई वन फैक्टोरियल तो आ जाएगा बाहर। किसका डेरिवेटिव आएगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x। बताया था x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है आपके पास, 1। क्यों होता है आपका ये 1, आपको बताया था कि x की पावर कितनी होती है आपकी 1 को आगे ले आओ और इसमें से एक पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 1 तो यहाँ पे आएगा, x की पावर 1 माइनस 1 करोगे तो 0 बन जाएगा। और किसी की भी पावर 0 क्या होती है आपके पास, 1 होती है। तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। प्लस इस कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, कितना आ जाएगा, 1 बाई टू फैक्टोरियल और एक्स स्क्र का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा आपके पास, पावर आगे आ जाएगी, इसकी एक पावर कम कर दो तो कितना आएगा, 2x आ जाएगा। प्लस डी बाई डी एक्स को जब इसके ऊपर ऑपरेट करोगे 1 बाई थ्री फैक्टोरियल को निकाल दो पार। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, पावर को आगे ले आओ, इस पावर में एक कम कर दो। तो पावर को आगे ले आए, एक पावर कम कर दिया आपके पास। प्लस अप टू सो ऑन, जब इसका डेरिवेटिव करोगे 1 बाई एन फैक्टोरियल तो कांस्टेंट, इसको निकाल दो बाहर। x की पावर n का डेरिवेटिव कितना आएगा, n पावर आगे आ जाएगी और एक पावर क्या आएगी आपके पास, कम हो जाएगी। तो आपके पास ये किसकी वैल्यू आ गई, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसको करो सोल्व, कितना आएगा देखो, ये तो आपका 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। 1 फैक्टोरियल कितना होता है आपके पास, 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1 प्लस 2 फैक्टोरियल कितना होता है, फैक्टोरियल जब पीछे कराया था उसमें बताया था 2 इंटू 1। तो 2 से आपका 2 कैंसिल, यहाँ से कितना बचेगा, x प्लस ये क्या है आपके पास 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 3 2 1। अब देखो यहाँ पे 3 इसका मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे नीचे ये डिवाइड में है तो क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल, आपके पास 2 इंटू 1 बच जाएगा। 2 इंटू 1 मतलब 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्र यानी कि एक्स स्क्र बाई 2 फैक्टोरियल। प्लस ऐसे जब चलते जाओगे आप तो कितना बचेगा देखो, n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n माइनस वन n माइनस टू अप टू सो ऑन 1 तक होता है इसकी वैल्यू। अब इस n से ये n कैंसिल, तो क्या बच गया आपके पास, ये n माइनस वन क्वान्टिटीज़ का कंटिन्यू प्रोडक्ट है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, n माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये बन गया आपके पास 1 अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल और x की पावर n माइनस वन। तो आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। अब देखो जो प्रूव करना है आपको उसमें क्या दे रखा है, x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल भी गिवन है और साथ में आपका y है। y के अंदर क्या आपके पास है, एक फैक्टर x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। तो इसका मतलब जो आपकी ये क्वांटिटी है इसके अंदर x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल की कमी है। तो आप इस टर्म को ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो। तो आपके पास कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू,
इसमें कर दिया आपने x की पावर n को ऐड और x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, तो अब देखो ये टोटल क्वांटिटी कितनी बन जाएगी आपके पास, ये आपके पास y बन जाएगी 1 से लेके x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। तो क्या आ गया आपके पास dy बाई dx, तो एज इट इज ये आपके पास क्या बन गई y, और ये आपके पास अलग से है टर्म माइनस एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। अब क्या करो, इस y को भी इधर ले आओ, इसको भी इधर ले आओ, तो आपके पास क्या बन जाएगा ये dy बाई dx माइनस वाई प्लस एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 0। और यही आपको क्या करना था, शो करना था। ठीक है।